ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 656 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत् 2082 कार्तिक शुक्ल पक्षः द्वितीया गुरुवारः विशाखा नक्षत्रम् उत्तरायणं शरद ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं नृप्सु। अच्छा जी, तो अध्याय है नंबर 7 और श्लोक है नंबर 8। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवत गीता जी। अच्छा जी, तो ये श्लोक अब काफ़ी दिन से चल रहा है और हम इसमें रसो हम अपसु कौन्तेय इसको देख चुके हैं। प्रभा अस्मि शशि सूर्ययोः इसको देख चुके हैं। कल हमने बड़ी जल्दी से प्रणवः सर्ववेदेषु इसको देखा था, तो इसको फिर से देखते हैं। लेकिन उसको देखने से पहले अपना विचार कि क्या भगवत गीता जी हमारे लिए काम कर रही हैं या नहीं कर रही। अगर हम अपनी तरफ देखते हैं कि आज हम इस स्थिति में जो आए हैं कि हमें लगता है कि भगवत गीता जी हमारे लिए काम कर रही हैं, वो इसलिए कर रही हैं क्योंकि ऐसा भगवान की कृपा रही कि हम सारा वक्त हर समय ये प्रश्न अपने आप से पूछते रहे कि क्या भगवत गीता जी मेरे लिए काम कर रही हैं, और हमेशा से मिलता रहा नहीं काम कर रही। तब विचार करना, भगवान की शरणागति लेना कि भगवान ये भगवत गीता जी मेरे लिए क्यों काम नहीं कर रही, और उस दोष को दूर करना जिसके कारण वो काम नहीं कर रही थी। लेकिन अगर इस प्रश्न को नहीं पूछेंगे तो हम माया में मोहित हो जाएंगे। आपको एक उदाहरण देते हैं। जिस गुरुकुल में हम पढ़ने के लिए गए, वहाँ पर जो बड़े गुरुजी थे वो विश्व के प्रसिद्ध गुरुजी थे, बड़े विद्वान ज्ञानी, सब संस्कृत इत्यादि जानने वाले, भाष्य को समझाने वाले, और उनके इतने गुरु शिष्य थे जो उन्हीं के तरह विद्वान। उन्होंने विद्वान अध्ययन की परंपरा को पुनर्जागृत किया कि शास्त्र का अध्ययन होना चाहिए और सन्यासियों को शास्त्र का अध्ययन करके उनको आगे पढ़ाना चाहिए। ऐसा उन्होंने इस परंपरा को पुनर्जागृत किया। लेकिन उनमें एक वो था कि वो अपना भोजन जब करते थे तो जो भोजन सभी ब्रह्मचारी लोग करते थे वो भोजन वो नहीं करते थे। उनके लिए विशेष 10-15 प्रकार का भोजन बनता था और वो उसमें से जो उनको अच्छा लगता था वो ले लेते थे।
थोड़ा सा एक थाली में कितना एक आदमी भोजन करेगा। और उनके साथ उनके अन्य आचार्य जो गुरुकुल में थे वो भी बैठ के भोजन करते थे। और एक विद्यार्थी की सेवा होती थी जो उनको भोजन परोसने का काम करते थे, जो ब्रह्मचारी जी हैं। सभी ब्रह्मचारियों में ये होड़ लगी हुई थी कि कब उनका मौका लगेगा सेवा करने का, क्योंकि सेवा करने के बाद प्रसाद रूप से ब्रह्मचारी जी को ये खुली छूट होती थी कि वो टेबल पे जितने भी पकवान परोसे गए हैं उसमें से वो जो चाहें खा लें। तो हमें इस बात का नहीं पता था, हम अपने अध्ययन में लगे हुए थे, किंतु ऐसा पता चला कि एक दिन हमारी बारी आई और हमें सेवा करनी थी। तब हमें ऐसा पता चला कि वहाँ पर वो इतने पकवान उनके सामने रखे जाते हैं और वो उसमें से खाते हैं। और उस समय दिमाग में लगा कि ये क्या है, लेकिन दिमाग उस बात को पकड़ नहीं पाया। जब व्यक्ति नया नया होता है, कोमल होता है, तो उसको लगता है कि शायद यही ठीक होता होगा, शायद ब्रह्मज्ञानी ऐसे ही होते होंगे, शायद वो अब जैसे भगवान के 56 भोग होते हैं तो इन आचार्य जी को भी अनेक भोग इनके सामने हैं। शायद यही ज्ञान की महिमा है कि इतना सब कुछ उनके सामने आ रहा है। तो जैसे भगवत गीता जी में कहा, यद्यद आचरति श्रेष्ठः, श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण करते हैं, जो वो प्रमाणम करते हैं, दूसरे उसी को ही प्रमाण समझ लेते हैं। तो सारे शिष्य ऐसे ही समझते थे कि जब हम गुरुजी बनेंगे हम भी इसी प्रकार अनेक भोजनों को खाएंगे, और मन में वही सब खाने की इच्छा थी। और हमारे हृदय में था, क्या ये ठीक है, क्या ये ठीक है? और अंदर ही अंदर धीरे धीरे जाना कि एक परम सन्यासी, शंकराचार्य जी की परंपरा में होने वाला सन्यासी ऐसे क्यों कर रहा है। ना उन गुरुजी को लगा कि उनको कोई छुपाने की आवश्यकता है, नहीं तो वो ये भी कह सकते थे, चलो भाई ब्रह्मचारियों को पता नहीं चलना चाहिए कि हम इतना भोजन ऐसे खाते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी नहीं किया, विशेष ब्रह्मचारी को सेवा के लिए भी बुलाते थे, और वो ब्रह्मचारी भी इसमें कोई दोष नहीं देखते थे, आचार्य भी कोई दोष नहीं देखते थे, स्वयं वो गुरुजी भी अपने आचरण में कोई दोष नहीं देखते थे। लेकिन दोष तो सामने था। ये आप क्या कर रहे हैं? क्या राम जी ऐसा करेंगे? आप सन्यासी हैं, एक गृहस्थ तक ऐसा नहीं करेंगे कि अपने लिए 15 प्रकार के भोजन बनवाएं और कोई भक्त सुबह से शाम लग के आपके लिए तैयार करे भोजन, और फिर आप उसमें से चुन के थोड़ा सा खा लें और बाकी सब जो खाएं और बाकी फेंका जाए। ये क्या है? इससे समझ में आता है कि भगवत गीता क्यों काम नहीं करती हैं। इतना अध्ययन करके भी, इतने गुरुओं को के गुरु होने पर भी वो व्यक्ति ये नहीं समझ पाए जिसको वो पढ़ा रहे थे कि परा प्रकृति और अपरा प्रकृति क्या है। जो हमको यहाँ भगवान ने बताया है, अगर हम लोग ऐसे ही पढ़ते जाएंगे कि ठीक है ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गई, क्या भगवान की 2 शक्तियाँ हैं, एक अपरा प्रकृति है, एक परा प्रकृति है। परा प्रकृति क्या है? जो क्षेत्र है, सारा क्षेत्र, सारा शरीर, दृश्य, नाम और रूप, शब्द और अर्थ, सब अपरा प्रकृति है। और इस अपरा प्रकृति में प्रवेश किया हुआ है सत्य ने इसको धारण किया है। ये असत्य है, ये सत्य के अज्ञान से आया है।
इसलिए सत्य इसी के क्षेत्रज्ञ हैं। और भगवान सारी सृष्टि में नाम रूपात्मक क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ रूप से उपलब्ध हैं। ये उन गुरुजी ने भी पढ़ाया था। तो इसको पढ़ाने का क्या लाभ होना चाहिए था? उनके मन में आना चाहिए था कि ये सारा स्वप्न क्षेत्रज्ञ रूप है और इसको ये तो इसमें क्या करना है, इन भोगों में क्या रखा है। एक सन्यासी तो शरीर यात्रा के लिए भोजन करता है, उसमें भी यदृच्छा संतुष्टा, क्योंकि उसकी दृष्टि कहाँ होती है? क्षेत्रज्ञ में। वो क्षेत्रज्ञ जिसका क्षेत्र के साथ कोई संबंध ही नहीं है, क्योंकि क्षेत्र मिथ्या है और क्षेत्रज्ञ सत्यम है। वो क्षेत्रज्ञ ये जानता है मैं तो यहाँ हूँ, केवल यहाँ। ये क्षेत्र तो कल्पना है, मैं किसी क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ नहीं हूँ। मैं तो केवल ज्ञान स्वरूप स्वयं ज्योति सर्वात्मा हूँ, अनादि अनंत। इस ज्ञान में सदा रहने वाला वो सन्यासी, और वो क्या कर रहा है? क्यों उसका दिमाग ये नहीं देख पाता ये मैं क्या कर रहा हूं? क्योंकि भूख इसी क्षेत्र की ही लगी रहती है। हम सारी भगवत गीता इसी को भोगने के लिए पढ़ते हैं और ज्ञान के फल को भी यही समझते हैं कि जब मैं ज्ञानी हो जाऊंगा तो ये सारा क्षेत्र मेरे लिए समर्पित हो जाएगा, सब लोग मुझे पूजेंगे, सारे भोग मेरे सामने आएंगे और मैं विरक्त होता हुआ उन सबको भोगूंगा, लेकिन मुझे कुछ नहीं होगा। ऐसा दृष्टि इधर ही रहती है, अंतर्मुखी होता ही नहीं व्यक्ति, क्योंकि वो शब्दों का प्रयोग जानता है, व्यवहार जानता है, तो वो अपने इस बुद्धि चातुर्य के बल पे सारे संसार में छा जाता है। लेकिन जो प्रसाद भगवत गीता जी ने देना था, क्षेत्रज्ञ का आनंद स्वरूप, वो उसे प्राप्त होता ही नहीं। वो इस क्षेत्र का ही कुत्ता बना रहता है, उसकी आंखें इस सारे क्षेत्र पे ही गड़ी रहती हैं, इसी को ही भोगना चाहता है। नहीं नहीं, ये तो जैसे सारा क्षेत्र भगवान का ऐश्वर्य है, जैसे भगवान 56 भोग करते हैं, जैसे भगवान सारे इस ऐश्वर्य को धारण करते हैं लेकिन विरक्त रहते हैं, तो क्या सन्यासी को भी ऐसे होना चाहिए? भगवान जगत की आत्मा है, जगत के ईश्वर हैं, लेकिन सन्यासी तो जगत का ईश्वर नहीं है। वो तो तत्व को जानने वाले हैं, उनको सन्यास की मर्यादा का पालन करना है। उनका कोई धर्म नहीं है, भगवान का तो धर्म है सारी माया को धारण करना। तो कैसे हम ऐसे मोहित हो जाते हैं? क्योंकि हम विचार ही नहीं करते, इस देखते ही नहीं कि अनर्थ का हेतु क्या है। इस क्षेत्रज्ञ का अपने आप को क्षेत्र मानना ही अनर्थ हेतु है, क्षेत्र का भोक्ता होना ही अनर्थ हेतु है, क्षेत्र के भोग से अपने आप को तुष्ट करना ही अनर्थ हेतु है, क्षेत्र की दासता ही अनर्थ हेतु है। हम इसको देखते ही नहीं, इसको जान के इसको पढ़ाने लगेंगे, लोगों को इसका लेक्चर देने लगेंगे, लेकिन स्वयं नहीं देखेंगे कि जो शब्दों को मैं बोल रहा हूं वो क्या कह रहे हैं। तो गुरुजी शायद आप भी नहीं देखते हो, आप भी यही काम कर रहे हो जो आप उन गुरुजी में देख रहे हैं। हाँ, इसीलिए हम बार बार आपसे कह रहे हैं, क्या हम ये काम तो नहीं कर रहे?
ऐसे व्यक्ति को अपने आप से पूछते रहना चाहिए। जब हम आपको पढ़ा रहे हैं तो ये हम अपने आप से पूछ रहे हैं, क्या हम यही काम तो नहीं कर रहे कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो स्वयं ही हम नहीं देख पा रहे। इस प्रकार स्वयं व्यक्ति सदा अपने आप को देखता रहे। राम जी की शरण लेके अंतरात्मा भगवान नारायण जो सारे जगत के क्षेत्रज्ञ हैं, वो माया से मोहित नहीं होते। वो माया के मोह को देख सकते हैं। इसलिए क्षेत्र से नहीं क्षेत्रज्ञ से प्रीति। 7वें अध्याय के आरंभ में ही भगवान ने कहा है कि इस अध्याय को मद गतेन अंतरात्मना, जिसका अंतःकरण मुझ में गया हुआ है, ऐसा योगी ये 7वां अध्याय आपको बनाएगा। लेकिन हम ऐसे योगी बनते ही नहीं। सारी भगवत गीता चलती जाती है, लेकिन हम वही के वही क्षेत्र 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 प्रीति ही रहते हैं। क्षेत्रज्ञ प्रीति आती ही नहीं। इसलिए जो व्यक्ति इसको देखेगा कि ये क्या कुत्तापन है मेरे अंदर, हड्डी छोड़ने को तैयार ही नहीं। क्यों ये मुझे नहीं समझ में आता कि ये दुखालय है। क्षेत्र की प्रीति दुखालय है। जो इसको दुखालय समझेगा, भगवान शंकराचार्य जी का वाक्य है, लेश मात्रम अपि सुखम नास्ति। इतना दुखदाई है ये क्षेत्र का दास्यम। क्यों? क्योंकि ये हमारा स्वरूप नहीं है। हम पहले ये देखिए कि हम क्षेत्र से विलक्षण क्षेत्रज्ञ हैं। कितना अलग नेचर है ये। ज्ञान स्वरूप, स्वयं को जानने वाला, ये स्वयं को नहीं जानने वाला। तो ये क्या हम दोनों हो सकते हैं? ये है प्रकाश, ये है अप्रकाश। और जो प्रकाश रूप अस्तित्व रूप है, ये इसमें कोई अस्तित्व ही नहीं है। ना ये अपने आप को जानता है, ना इसकी कोई स्वयं सत्ता है। केवल अविवेक दशा में इसमें चेतनता और सत्ता दिखती है और आनंद दिखता है। ये है सच्चिदानंद। तो इन शब्दों को ज्ञान में बदलना सुनने वाले का काम है। भगवान अर्जुन को केवल उपदेश कर सकते हैं। उसके बाद उस उपदेश को तत्व को देखने की चक्षु बनाना, प्रकाश रूप बनाना, ये अर्जुन का काम है। अगर अर्जुन ये काम नहीं करेंगे तो स्वयं श्री कृष्ण भी फेल हो जाएंगे। आपको अच्छे से अच्छे आचार्य भी मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप उनसे देखेंगे ही नहीं, छोड़ेंगे ही नहीं अपने क्षेत्र को। इसलिए भगवत गीता ना काम करने का एकमात्र कारण है कि हम क्षेत्र को ही नहीं छोड़ना चाहते। क्योंकि क्षेत्रज्ञ हमारे गुरुजी हैं। भगवान सदा हमें उपदेश कर रहे हैं। जो व्यक्ति भगवत गीता की तरफ आएगा, उसके गुरुजी कोई भी उसको गलत लोग भी पढ़ा दें, लेकिन राम जी तो हैं। राम जी आपको बता रहे हैं। हम क्यों राम जी की वाणी नहीं सुन पाएंगे? क्योंकि ये क्षेत्र प्रीति, ये अंदर का कुत्तापन, बाहर देखने वाला, ये हमें हर लेगा। इसलिए सावधान। ठीक है। अब देखिए, आधा घंटा तो आप ऐसे ही बेकार कर देते हैं। क्यों हमें लगता है
कि ये लेक्चरबाजी बेकार है, भगवत गीता तो पढ़ाई ही नहीं, क्योंकि हमें आदत पड़ी हुई है कि मुझे बस ये शब्दों के अर्थ मिल गए, अब आगे बढ़ो, अब आगे चलो। ये सब मुझे मत कहो कि क्षेत्र में प्रीति है या नहीं है। बस जैसे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई, अब उसको जाके बाजार में बेचो। कोई ये नहीं हम देखते कि क्या हमने जो फिजिक्स या इत्यादि पढ़ा है वो समझ में भी आया है, वो पचा है। स्वयं स्कूल कॉलेज में पढ़ी हुई विद्या जो आत्मा के विषय में नहीं है, अनात्मा के विषय में है, उस तक को भी हम नहीं पचाते, और वही काम यहाँ कर रहे हैं। इसलिए भगवत गीता पढ़ते समय यही सोच के पढ़ें कि हम राम जी से पढ़ रहे हैं। उनको तो नहीं कहेंगे आपको पढ़ाना नहीं आता, आप इतनी देर लगा देते हैं। जैसे वो पढ़ाएं वैसे पढ़ें। तो अब ये देखिए, भगवान ने कहा प्रणवः सर्व वेदेषु, सारे वेदों में मैं प्रणव हूं। ये कैसे? तो शंकराचार्य जी बताते हैं प्रणवः ओंकारः, प्रणव ओंकार का नाम है। ओम, ये जो हम शब्द कहते हैं, तो सारे वेदों में, सर्व वेदेषु तस्मिन् प्रणव भूते, तो भगवान कहते हैं मैं सारे वेदों में प्रणव ओंकार होता हुआ मैं, मुझ में सारे वेद बुने हुए हैं। ठीक है, सारे वेद मुझ में ही माया रूप से हैं। अब ये बात हमने देखनी है। कैसे? तो पहले जानिए ये प्रणव जो हैं, ओंकार जो हैं, ये क्या है? ओंकार 3 अक्षरों के बने हैं, अ उ म। अ और उ की संधि होने से ओ हो जाता है, गुण ओम। ऐसे ओम, इस प्रकार 2.5 अक्षर। तो ये अर्ध मात्रा है, ये एक मात्रा और अर्ध मात्रा। और अब इनका अर्थ जो है ये मांडुक्य उपनिषद में दिया हुआ है, और वो बहुत गहरा है। हम इसको यहाँ पर, क्योंकि ये प्रसंगवशात आया है, थोड़ा देखेंगे, लेकिन भगवान की कृपा से हम अच्छा समझ जाएंगे। आप ध्यान से सुनिए। प्रणव में अ उ म है, तो इसको शब्द समझना चाहिए। अ एक नाम है, उ एक नाम है, म एक नाम है। नाम माने संज्ञा, और संज्ञा का एक संज्ञी होता है, नाम का नामी होता है। नाम किसी वस्तु को प्रकाशित करता है, इसलिए शब्द अपने अर्थ को प्रकाशित करता है, इसीलिए उसको शब्द कहते हैं। जो शब्द का कोई अर्थ ही नहीं होता तो उसको शब्द शास्त्र में नहीं कहा जाता। जैसे ऐसे ही कह दिया कुटकुटका, तो हमारे लिए इसका कोई अर्थ नहीं है, तो ये शब्द नहीं कहलाया जाएगा। इसलिए केवल साउंड को शब्द नहीं कहते। शास्त्र में शब्द जो है वो जो अपने अर्थ को प्रकाशित करे वो शब्द है। तो ओंकार का काम है अपने अर्थ को प्रकाशित करना। तो ओंकार किस अर्थ को प्रकाशित कर रहे हैं? ओंकार जो है वो भगवान का नाम है। तो अगर ओंकार भगवान का नाम है तो ओंकार को भगवान को प्रकाशित करना चाहिए। तो कैसे ओंकार भगवान को प्रकाशित करते हैं? तो ओंकार ये बताते हैं
कि भगवान 3 शरीरों वाली उपाधि को धारण किए हुए हैं। 3 शरीरों वाली उपाधि भगवान की क्या है? तो जो है वो भगवान के जागृत शरीर का नाम है। तो ये उनकी उपाधि है। जो इस को धारण करने वाले क्षेत्रज्ञ हैं, ये क्षेत्र हैं। यहां पर भी आप भगवान की परा और अपरा प्रकृति को देखेंगे। का अर्थ है जागृत शरीर, स्थूल शरीर। तो जब बोला तो आपको ये जागृत स्थूल शरीर समझ में आना चाहिए। ये है, ठीक है। और ये को धारण करने वाले क्षेत्रज्ञ, तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, जो है वो ये शरीर है, और जो इस शरीर को धारण करने वाले क्षेत्रज्ञ हैं, ठीक है। तो ने इस शरीर को प्रकाशित किया और कहा कि इस शब्द, और शब्द का अर्थ ये शरीर, और इसको धारण करने वाले जो हैं वो क्षेत्रज्ञ। तो क्षेत्र जो है वो क्या है? से प्रकाशित होने वाला ये शरीर, और इस शरीर को धारण करने वाले क्षेत्रज्ञ। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ रूप जो हैं वो का अर्थ है। भगवान जागृत शरीर को धारण करने वाले क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ रूप से खड़े हैं। ये है, इसको वैश्वानर कहते हैं। और इसमें भगवान के अनंत रूप हैं। जीव रूप से वो विश्वा हैं। तो एक ही नारायण जागृत शरीर को धारण करने पर वो शब्द के विषय हैं। जब हम कहते हैं तो भगवान क्षेत्रज्ञ हैं, अनंत क्षेत्रज्ञ, अनंत रूपों को धारण किए हुए वैश्वानर रूप से और विश्वा रूप से अनंत जीवों के रूप में जागृत उपाधि के रूप में खड़े हैं। अब जब हम ऊ का उच्चारण करते हैं तो ये स्थूल उपाधि भगवान के सूक्ष्म उपाधि के अंदर लय हो जाती है। का ऊ में प्रविलापन हो जाता है। हम ये विचार में देखते हैं कि इस उपाधि का कोई अस्तित्व नहीं है, ये तो मन में ही विकल्प है। तो जैसे स्वप्न में जब हमारा शरीर होता है वो मन का ही बना होता है, तो इस सारे की व्याप्ति हमारे सूक्ष्म शरीर से है। स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का ही विकल्प है। सारा स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर से व्याप्त है, यथा स्वप्न। इस प्रकार हमें समझ में आता है कि जिसको हम स्थूल शरीर समझ रहे थे वो वास्तव में सूक्ष्म शरीर ही है। जिसको हम लहर समझ रहे थे वो जल है। तो कार्य का हम कारण में प्रविलापन करते हैं, तो ये सारा शरीर गायब हो जाता है और ऊ ही रह जाता है। तो हम वही नारायण का अब उपाधि सूक्ष्म हो जाती है, और वो हिरण्यगर्भ जो है या महत तत्व या ब्रह्मा जी, इस प्रकार ये नाम वाले हो जाते हैं। और ये सारा देवता शरीर है, और इसके अंदर तेजस भगवान का रूप हो जाता है। फिर इसका हम अव्यक्त में लय कर देते हैं, और फिर यहाँ ईश्वरा केवल अव्यक्त उपाधि सुषुप्त पुरुषा, और उनके अंदर सारे जीव जो हैं प्राज्ञा रूप से हैं। इस प्रकार 3 शरीरों को धारण करने वाले क्षेत्रज्ञ, ये प्रणव का अर्थ है। इसको कहते हैं प्रणव वाच्य। लेकिन प्रणव का जो लक्ष्य अर्थ है
वो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि प्रणवः सर्ववेदेषु कैसे हुआ, तो तस्मिन् प्रणव भूते, इस प्रणव में मयि सर्वे वेदाः प्रोक्ताः, ये जो मैं परमेश्वर रूप से 3 शरीर रूप धारण किए हुए सारी उपाधि शब्द और अर्थ रूप है, ये सारे शब्द और अर्थ रूप जो हैं ये इनको वेद प्रकाशित करते हैं। वेद का काम इस नारायण को प्रकाशित करना है, तो ये नारायण को प्रकाशित करने वाले वेद ही प्रणव हुए, क्योंकि प्रणव नारायण को प्रकाशित कर रहे हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अहम, मैं प्रणव, तस्मिन् प्रणव भूते, मैं ये नारायण को प्रकाशित करने वाला, और मेरे नाम के अंदर, प्रणव के अंदर ही सारे नाम हैं। जितने भी संसार की वस्तुएं हैं उन सबके नाम मेरे नाम के अंदर हैं। इसलिए सार क्या हुआ संसार के सारे शब्दों और अर्थों का? प्रणव, ओम। ओम के अंदर ही सारे शब्द अर्थ हैं, जागृत के शब्द अर्थ, स्वप्न के शब्द अर्थ, और वो सारे सुषुप्त शब्द अर्थ, अव्यक्त शब्द अर्थ, सारे शब्द अर्थ जो हैं वो अ उ म के अंदर हैं। इस प्रकार मयि सर्वे वेदाः प्रोताः, तो सारे वेद मुझ प्रणव भूत में हैं, और ये प्रणव उपाधि भी मुझ में कल्पना है, क्योंकि मैं इस सारे प्रणव का लक्ष्य अर्थ हूँ, इस सारे का सत्यम हूँ, ये असत्यम है। इस प्रकार जो व्यक्ति देखता है वो केवल क्षेत्र को बाधित करके, प्रणव क्षेत्र है तो मैं उसका क्षेत्रज्ञ केवल ज्ञ हूँ, प्रणव का कोई अस्तित्व नहीं है। प्रणव अविद्या कल्पित है, लेकिन प्रणव की आत्मा ज्ञान रूप अहम अस्मि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।